फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरीज़ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि प्लांट किंगडम के बारे में, जिसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो मेरी वीडियो है ये बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इस वीडियो को दोनों के बच्चे देख सकते हैं। तो ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करती हूँ कि प्लांट किंगडम, जिसमें से हम बात करते हैं कि किंगडम क्या होता है, व्हाट इज़ किंगडम। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी किंगडम को बिलोंग करता है, जिसमें से हमारा भी एक किंगडम है। ह्यूमन कौन सी किंगडम में आते हैं? ह्यूमन एनिमल किंगडम में आते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि किस बेसिस पर बोला जाता है कि कौन एनिमल है और कौन प्लांट है, कैसे पता चलता है। और वहीं पर हम बात करते हैं कि आखिरकार किंगडम आए कैसे। ठीक है, तो इसके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था किंगडम को लेकर, वो दिया था कार्ल लेनिस ने, जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम और एनिमलिया किंगडम, जिस क्लासिफिकेशन को उन्होंने टैक्सोनॉमी का नाम दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो दैट्स कार्ल लेनिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वन इज़ इन 1866 में अर्नेस्ट हैक्ल आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा को। उसके बाद इन 1956 में न्यू कॉपलैंड आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोनिरा को, जिसको हम माइकोटा भी बोलते हैं। उसके बाद इन 1969 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हार्डिंग विक्टर, दैट इज़ RH विक्टर, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्योरी। मतलब इन्होंने जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया 5 किंगडम में। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइड इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी। तो उन्होंने जिनमें मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिला एंड फंगी, जिन्होंने इनमें मोनिरा को इन्होंने अधजीवी बोला। ठीक है, और प्रोटिस्टा को इन्होंने एक जीवी बोला। प्लांटिया को इन्होंने पौधे, और एनिमल यानी कि हम लोग, ये डॉग्स एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, और फंगी यानी कि कवक। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो लाइफ में मतलब जो अर्थ पर जो सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया थे वो मोनिरा थे। उसके बाद क्या होता है कि जो मोनिरा होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं, मोनिरा धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, वो प्लांटिया में, ऐसे चलते चलते प्रोसेस होती है। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी दी RH विक्टर ने। ठीक है, तो RH विक्टर ने किंगडम। तो उसके बाद हम बात करें कि प्लांट किंगडम क्या होता है। तो प्लांट किंगडम में तो स्टडी ऑफ प्लांट इज़ नोन एज बॉटनी, उसको एक्सप्लेन किया थियोफैटिसिस ने। थियोफैटिस एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्लांट के बारे में बताया, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। और उसके बाद क्या होता है कि इकैरियोटिक सेल इन नेचर होता है। इकैरियोटिक सेल्स मतलब सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें से इकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस बात को ना मेरी थोड़ी सी ध्यान से सुनना। जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमारी अर्थ स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले हमारे उस पर आने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से थे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, विच वन इज़ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अर्थ। मोनिरा तो है, मोनिरा तो सबसे पहले है, बैक्टीरिया है, लेकिन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, लेकिन वो ना साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें कंटेन होता है क्लोरोफिल का, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो कौन से ऑर्गेनाइजम्स हैं, ये मोनिरा हैं। और मोनिरा क्या है उस टाइम पर, प्रोकैरियोटिक। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो एक सेल होता है उसके अंदर एक लिक्विड जैसा फ्लूइड होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कैसे पता चलता है कि ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब इसी को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, लेकिन जब अर्थ आई तो उसमें क्या था कि मोनिरा आए, तो तब उस टाइम पर प्रोकैरियोटिक थे। उस टाइम पर ये ऐसा कोई भी फंक्शन उनके अंदर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो सेल्स इवॉल्व होते गए, फिर वो प्रोकैरियोटिक से इकैरियोटिक बने। इस तरह से जो साइनोबैक्टीरिया था, वो क्लोरोफिल वाला सिस्टम, क्लोरोफिल वाले सेल अलग होते रहे और वो प्लांट्स में कन्वर्ट होते रहे, जिसके बाद ये जो प्लांट हैं वो इकैरियोटिक में कन्वर्ट हो गए।
तो उसके बाद मैं देखने को तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, ये मोस्टली क्या है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट जो कुछ ही होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैमन, डोमेन्स और क्लोरेला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनके बाद टिश्यू होता है, हैव टिश्यू एंड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मीन्स दे मेक देयर ऑन फूड, ये अपना खाना खुद बनाती हैं, ठीक है। और ये अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंट में फूड बनाता है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाता है, फूड बनाता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। प्लांट में वस्कुलर टिश्यू भी होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम मीन्स जाइलम का काम होता है प्लांट्स के पार्ट्स को वाटर पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट इन द स्टेम अदर पार्ट इन प्लांट। और फ्लोएम का काम होता है मतलब ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो फूड है जो कि लीफ पर बनता है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना, क्लियर। अगर उसके बाद मैं बात करूं कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कूल क्वेश्चन, प्लांट्स की कितने टाइप्स होती हैं, या फिर प्लांट्स को हमने मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांट किंगडम को हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बॉडी के ऊपर, ठीक है। बॉडी इसमें हम क्या, बॉडी इसमें फर्स्ट में बॉडी हमें इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीव्स में हम बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें हमें नहीं पता चलता कि इसमें स्टेम कौन सा है, लीव्स कौन सा है, रूट कौन सा है, इसमें हम बॉडी को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन हम इसमें बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं, जिसमें हमें ये भी पता होता है कि रूट कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है, लीव्स कहाँ पे है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हो गया वस्कुलर टिश्यू और एक हो गया, एक में तो क्या हो गया कि वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, दूसरे में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जिसमें जो वस्कुलर टिश्यू है वो अब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं। जिसमें वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं, और जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। इसको फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक में सीड क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, और एक में सीड क्या है, प्रेजेंट है। सीड जिसमें अब्सेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और जिसमें सीड प्रेजेंट है, ठीक है, फनेरोगेम्स, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक पोर्शन में फ्लावर फ्रूट्स एंड जो फ्लावर है, फ्रूट्स है, वो अब्सेंट है, लेकिन इसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और इसमें क्या है कि फ्लावर फ्रूट्स क्या है, प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एम आई क्लियर। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो थैलोफाइट है, ठीक है, थैलोफाइट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रायोफाइट हो गया, ठीक है, और इसके हमारा क्या हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो थैलोफाइट्स क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ना वो क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ना वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन इन्हीं तीनों में क्या होता है, सीड है ना वो क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। इसी वजह से हम इन तीनों को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी, ठीक है, क्रिप्टोगैमी। इस वजह से हम तीनों क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी। सो दीज 3 आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। अगर मैं वहीं पर देखूं तो एक हमारा एंजियोस्पर्म और हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिसमें बॉडी भी डिफ्रेंशिएट हो रही है, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी भी डिफ्रेंशिएट हो रही है, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, सीड भी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें क्या है, उसमें हमारा फ्लावर फ्रूट्स भी प्रेजेंट, जो वेल डेवलप है उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसमें बॉडी डिफ्रेंशिएट हो रही है, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, सीड भी प्रेजेंट है, लेकिन फ्लावर फ्रूट्स भी एब्सेंट, इसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। लेकिन हमने इन दोनों को क्या बोला है, फिनेरोगैम्स, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, फिनेरोगैम्स। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसका जो वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।